पुर वालों के ऊपर ये कीचड़ उछालते उछालते ये भैंस गई पानी में, तो ये लोग भी मेंटली स्ट्रेस लिए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर जैसे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वैसे ही आप एंजॉय करते होंगे मेरे एपिसोड को, है ना जी। आप लोगों की सजेशन तो मुझे मिलती रहनी चाहिए। मैं कंटिन्यू क्यों नहीं थी? आप लोगों को पता है कि होली का उत्सव हो जहाँ फिर कोई भी फेस्टिवल, तो घरों में सब लोग बिजी हो ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैं भी बिजी हो गई थी और थोड़ी सी मैं अपनी पुराने एपिसोड को भी देखने चली गई थी कि एक्चुअली में मैं पहले कैसे एपिसोड बनाती थी या फिर क्या क्या बातें इन लोगों की मेरे सामने लेके आए हैं यूट्यूब ही, है ना जी। तो फिर ऐसे ही कुछ एपिसोड इंटरेस्टिंग से बनाने के लिए मैं एक बार फिर से रेडी हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए जी, करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। मैंने कम्युनिटी पर रात ही में एक पोस्ट शेयर करी है आप लोगों के साथ, जैसा कि जीजा साली के मजाक को लेकर, जहाँ फिर झूठी की एक्चुअली में झूठी का पुत्तन परी का कहते हैं ना डबल फेस था, तो वो एक्चुअली जो उसका रियल फेस है वो लेके आते हुए, जहाँ फिर पुतन परी की जुबान से जो फूल गिरते हैं या फिर कचरा गिरता है वो लेके आते हुए, ऐसे बहुत सारी बातें करी है मैंने पोस्ट पर। अगर नहीं आपने पढ़ी तो आप पढ़ लेना, बाकी मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन तो करने ही वाली हूँ। तो जी, यहाँ पर झूठी ने पुतन परी को बोला है कि तुम्हारी जुबान जो है वो कचरा है, कचरा जहाँ फिर कैंची की तरह कतर कतर चलती है। मतलब समझे आप, अगर उसकी जुबान कचरा है तो उस कचरे को बहुत ही डीपली साफ सफाई रखने वाले नन्नू जीजा की फैमिली ने क्या वो कचरा हटा दिया? जब अपनी ही फैमिली वाले कभी कचरा बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो वहां पर पुत्तन परी का कहना है कि मेरी लाइफ में आया कोई ऐसा कचरा जो कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसके ऊपर बहुत ही हंसी आ रही थी पुत्तन को। मतलब कि जो भी लाफ्टर एपिसोड बनाते होंगे तो उनको भी फेल करती हुई नजर आई। इतनी जबरदस्त हंसी उसको आ रही थी, पेट में बल पड़ गए थे, हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रही थी, है ना जी। तो कचरा उसने किसको बोला था? एमी स्टोरी को कचरा बोला था, जहाँ फिर उसने जो कि वाक्य में उसका लाइफ पार्टनर बना उसको कचरा बोला था। ये तो भाई पुत्तन परी जानती है, जहाँ फिर उसकी जनता जनार्दन जानती है, जहाँ फिर हम लोग एक्चुअली में समझ ही गए थे, है ना जी। और एक्चुअली में कचरा किसके दिमाग में भरा है, किसकी जुबान में कचरा है, ये झूठी ने दिखा ही दिया और सबको बता ही दिया, जता ही दिया। फाइनली अपनी धन्नो उठाकर चल पड़ी झूठी अपने गांव की ओर, इसीलिए क्योंकि पुत्तन ने बहुत अपनी जुबान से कचरा फैलाया। और फिर झूठी ने यह भी दिखाया, जहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि इसने जीजा को भैंस बोला, ये बोला, वो बोला, क्योंकि झूठी ने वो चीज दिखाई। उसने ये भी दिखाया कि जीजा साली का मजाक चल रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी अपने जीजा के साथ बहुत बनती थी, जब मैं अपने जीजा को मजाक करती थी फिर जानबूझ के फिर वैसी ही सेम तिकड़म लड़ाई झूठी ने कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो कोई जीजा ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है? तुम्हारे तो कजन जीजा ही, साथ ही में ताया जी की बेटियों के जो हस्बैंड है वो तुम्हारे जीजा ही लगे ना, वो भी दो दो जीजा है ना, उनके बारे में बोल सकती थी। लेकिन तुम्हारे खुद का ही सगे वाला एक ही जीजा है। अगर नहीं है तो डाइवोर्स किससे करवा रही हो? किसके बच्चे को इतना प्यार जताती हो? किसके बच्चे के लिए इतनी शॉपिंग करती हो? जीजा से ही आया वो। तो यही पूछना पड़ेगा कि ये पुत्तन जो है, पुत्तन के ऊपर सवाल उठाए, क्वेश्चन मार्क, ये क्या झूठी ने? सोचने वाली बात है। और यहाँ पर पुत्तन जो कि बहुत बड़ी डंप है, वो ये नहीं सोचती कि भाई, सोच तो खैर उसकी है ही नहीं, सोचेगी वो क्या, है ना। जब वो डंप है तो वो क्या सोचेगी? मैं भी पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाती हूँ, है ना। तो पुत्तन जो है उसको तो भैया बहना का प्यार इतना लुटाने पर आई हुई थी। तो बहना ने जो है फिर एक दाना फेंका भी था, ऐसे दाने थोड़े बहुत फेंके भी थे कि पुत्तन दाना चुग लिए और मेरे साथ चल पड़, चांदपुर जाना चाहती है। तो पुत्तन बोली ना 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 ना, क्योंकि मैं यहीं पे रह के
अपना कुछ दिखाना, गांव का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कंटेंट, वो चलाऊंगी। जहाँ फिर पुत्तन का दिल टूट गया था, हार्ट ब्रेक हो गया था उसका वहाँ चांदपुर में, क्योंकि जूठी ने बहुत सारी बातें करी थी। देखिए जूठी जितनी मिन्नी मिसनी आपको ये दिखती है ना, बहुत ही मतलब मीठी मीठी जुबान में बोलने वाली, ये मिन्नी मिसनी है, ये बहुत ही तेज तरार है। और जहाँ पर उसने जो कहा था कि जीजा भैंस मतलब नहाते हुए ऐसा दिखाना, कौन अपने हस्बैंड की इतनी इंसल्ट करवाता है। ठीक है, ये इंसल्ट थी, ये कोई हंसी मजाक नहीं था। और यहाँ पर भैंस जो है जीजा को नहीं बोला गया था। यहाँ पर मैं बताती हूँ, जब जो है हमारी मदर इंडिया नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरी, तैराकी करते हुए देखा लोगों ने, तो वहां पर लोगों ने नहीं, जिज्जा ने, तो अब पता लगा गोवा वाले बीच में ये जिज्जा भी साथ ही में था, तो जिज्जे ने बोला था कि ये भैंस नहा रही है पानी में या कोई और, तो ये जिज्जा ने बोला था, जिज्जा ने कहा, पुत्तन ने ये वर्डिंग बोली। ठीक है, मतलब ये था। तो मदर इंडिया भी तो नहाई थी ना, तो फिर पुत्तन सोच लो वो कौन है। ठीक है, वो बातें बोलते हुए जब बड़ों को कहते हैं ना, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। और पुत्तन वहां पर तो भैया 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 बनाया हुआ था, जहाँ जीजा से ऐसे मजाक करते हुए नजर आई हैं। कभी भी आपने देखा गुलाब सिंह को ऐसे मजाक करते हुए? गुलाब सिंह भी टका टका के अच्छे से सुना देता है इनको, अच्छे से टके के जवाब देता है, फिर इनको फिर समझ में आती है। गुलाब सिंह ने कभी भी इन लोगों का पर्दा नहीं रखा है। गुलाब सिंह जो है वो सरेआम जो भी है सबके सामने ही बात करता है, लेकिन बीच में वो इनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बना था। लेकिन फिर लाइव पर ऐसा हुआ, उसके बाद इसने बोला कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। ये वो बातें हैं, है ना जी। और यहाँ पर हम लोग एबी के ऊपर बात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी बात लेके भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन पुत्तन परी के लिए कुछ लोगों ने बोला है, एक दो लोगों ने, ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों ने बोला है कि शायद उस जल्दबाजी में इसने मैरिज करी। तो देखिए ये मैरिज जो थी वो जल्दबाजी की मैरिज, वो पहले वाली भी थी, चाहे ये वाली भी हुई है, लेकिन अगर रिश्ता बन ही गया तो उसको निभाते ना अच्छे से, तो फिर मिसाल भी होती, समझ में भी आता। लेकिन पुत्तन परी को सब कुछ बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली सब कुछ अच्छे से मिल गया, बहुत ही अच्छे से मिल गया, इसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो वहां पर जूठी जो है आज भी अगर उसकी लाइफ में पैसा है तो सुकून नहीं, उसकी लाइफ में फ्रीडम है तो साथ नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, अधूरापन महसूस होता है। तो एक ऐसी शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें बोला गया था, एक माथे पे लगी हुई बिंदी और हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा और एक हाथ में पकड़ी हुई तलवार, ऐसा ही कुछ था कि औरत जो है वो, नहीं सॉरी गलत, एक हाथ में पकड़ी हुई, खैर तलवार ही कह सकते हैं, कलम, है ना। वो औरत जो है संपूर्ण है नारी के रूप में। ये एक शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई थी, वो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कलम का मतलब कि पढ़ी लिखी औरत जो है, माथे पे बिंदी है, हाथ में बच्चा है, तो वो संपूर्ण नारी है। क्योंकि आज की नारी सब पर भारी, पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद अपने से बड़ों को रिस्पेक्टफुली बुलाना वो भी बहुत जरूरी है। तो वही बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पर जी पीएचडी किए हुए, अपने से बहुत ही बड़े, और यहाँ पर पुत्तन परी जो है वो कि इंग्लिश एमए ही एमए, है ना। तो मतलब इनकी जो आपस में बातचीत हो रही थी वो समझ में नहीं है, वो हंसी मजाक नहीं था। अगर वो मजाक था तो अपने घर तक ही रहता, ऐसे सरेआम सबके बीच में ना आता। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन मेरे पास ये वाले भी आते हैं कि जहाँ पर जूठी का, देखिए एक बार फिर से जो कंटेंट के चक्कर में मतलब कि बहुत सारी चीजें अब ये करने वाले हैं, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा, आप लोगों के साथ साथ हमारे लोगों के सामने भी आएगा, तो देखते रहेंगे हम लोग क्या क्या बनता है, आगे क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात जरूर से क्लियर करना चाहती हूँ कि उधर आप लोग देख सकते हो, क्या पुत्तन परी अगर वहां नहीं है तो क्या उनका घर नहीं चल रहा, जैसे कि नंदनपुर वालों के ऊपर ये कीचड़ उछालते उछालते ये अपने व्यूअर्स पे भी कीचड़ उछालते हैं। तो पूछना चाहती हूँ जूठी से ही कि अगर सब लोग जैसे बड़े यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हम हैं, मैं खुद कहती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम हैं, क्योंकि आप लोग नहीं होंगे तो हमें कौन देखेगा, हमारी क्या पहचान है, कोई भी नहीं, है ना। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे,
हमें पता लगेगा कि हमारे जो फैमिली है, वाईटी फैमिली है, या फिर हमारी जो इतनी बड़ी फैमिली बन रही है, जहाँ नए लोग जुड़ रहे हैं, सबका इंटरेस्ट किस में है ना, वो क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो हमारे एपिसोड में क्या पसंद करते हैं। तो हम लोग उनका थैंकफुल है और अच्छी अच्छी और वीडियो लाने की कोशिश में रहते हैं, या फिर डेली आप लोगों से मिलना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक रूटीन से सेट हो जाती है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर ये फैमिली जो है कभी भी थैंकफुल नहीं रही है अपने ही व्यूअर्स के, बिल्कुल भी नहीं रही है। इवन इन्होंने रिश्ते नाते छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, क्योंकि किसी की फोटो पर या किसी के फेस को ब्लर करके दिखाना तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिए उनको पसंद नहीं आता। लेकिन इतने पुराने लोग जो कि शायद इस दुनिया में भी नहीं होंगे, या फिर जो हैं इस दुनिया में लेकिन उनको नहीं दिखाना है, कहीं उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए, ऐसा कुछ है ना। लेकिन ऐसे एक शोमाली हैं जिनको मैंने देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा से पहले मैंने देखना शुरू किया, इन लोगों से पहले देखना शुरू किया। तो अभी वो होली का फंक्शन उसने अटेंड किया है ग्रुप में, तो ग्रुप में उसका फ्रेंड सर्कल भी है, तो कैसे वो एंजॉय करती हुई अपने फ्रेंड सर्कल में नजर आई है। तो किसी का भी फेस उसने ब्लर नहीं किया हुआ है ना। तो वो काफी टॉप की यूट्यूबर है और बहुत अच्छी कुक भी है, बहुत अच्छी मदर भी है और बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी है। और कैसे उसने यूट्यूब की अर्निंग से ही और मतलब कि बहुत अच्छी, नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी है उसके हस्बैंड की, लेकिन शोमाली जो है उसकी कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है यूट्यूब से। बहुत अच्छा सीखने को भी मिल सकता है उनके एपिसोड से। और दूसरा जो है, उसने जो घर बनाया है उसको उसने कैसे डेकोरेट किया, वो देख के तो आप इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकते हो। ऐसे ही एक भूमि है, एम भूमि करके, वो भी है ना। लेकिन वो बताती रहती है कि ये सब कुछ हमारी पहचान जो है, हमारी स्किल्स जो है उभर के आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोगों की वजह से है। तो अपने व्यूअर्स का आप लोग जो है थैंकफुल करते रहा करें। मतलब कि इवन मैं, लेकिन वो लोग जो हैं पहाड़ी फैमिलीज वो नहीं चाहती हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, इन लोगों के तो किस्से ही अतरंगे हैं। झूठी फैमिली जो है वो जिंदाबाद रहना चाहती हैं। तो चलिए, इनकी तो सेना तैयार है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात आती है कि मोटू बिटिया जो है अपने लहसुन जैसे दांत निकालते हुए, चपचपाते खाते हुए, बहुत ही बेढंगे ढंग से बैठकर खाते हुए, है ना, दिखाना झूठी कहाँ तक जायज था। ठीक है, नॉर्मली खाते रहते, जरूरी नहीं होता जो चीजें आपको दिखानी चाहिए वो दिखाते नहीं हो, जो दिखानी नहीं चाहिए वो सब चीजें दिखाती हैं, है ना। तो जी ये वो बात थी। झूठी के पास जो है कंटेंट की हो गई है कमी, नए कंटेंट के साथ वो सब लोगों के सामने एक बार फिर से आना चाहती हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में। अब वहाँ अकेला अकेला क्यों फील होता है, सिर्फ मेड वाला ही सर्कल है इसका, उसकी वजह खास है। जितने भी स्वीपर हैं इनके सोसाइटी के, तो वही इनके साथ गपशप लगाते हुए नजर आते हैं, चाय वाय पीते हुए नजर आते हैं। क्यों, उसकी वजह खास है। देखिए, क्योंकि वहां पर फ्रेंड सर्कल नहीं है। होता तो शुमाली जैसे सामने आता, ये क्यों नहीं लाते, कहीं किसी की फेस वैल्यू ना बन जाए, कोई यूट्यूब से कुछ अर्न ना कर ले, ठीक है, किसी को ये ना पता लग जाए, किसी को वो ना पता लग जाए। अरे भाई, ज्ञान है, जितना फैलाओगे उतना ही ज्ञान आपका भी, खुद का भी बढ़ेगी, उतनी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, फूडी भी थे और भी बहुत लोग गोवा जा रहे हैं, वहां पर कितना अच्छा सब एक्सप्लोर करवाया उन्होंने, गोवा का दिखाया। लेकिन ये डम्प लोग जो हैं होटल्स में ही बैठकर बाहर का बीच दिखाते रहे और वहां पर पुतन परी हंस हंस के ये कहती रही। नो डाउट इनके भी अलग ही कैप्चर करे हुए गोवा वाले सीन थे, जो कि इनके भी एपिसोड अच्छे लगे, लेकिन उनके बहुत अच्छे लगे। फिर वही बात है ना, एक्सप्लोर कराना है तो अच्छे से कराओ, घूमो फिरो, बाहर कहीं जाओ। लेकिन यहाँ पर तो पुत्तन परी जो है एक ही गुणगान गाती रही, बहन के आगे, भैंस के आगे, बहन के आगे भी हो सकता है, बीन बजाती रही, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। भैंस गई पानी में, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। भैंस गई पानी में, पढ़ाई लिखाई जो है पानी में कर दी, खुखाते में कर दी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की ये स्किल जो है देखने को मिली, वो सिर्फ और सिर्फ झूठी फैमिली के। ठीक है जी, जितना भी पढ़ी लिखी वो फैमिली है नंदनपुर वालों की, वहां पर नन्नू जीजा की फैमिली में आपने डिसिप्लिन भी देखा है, मैनेजमेंट भी देखा है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है ना। शायद वो चीजें इनको पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी जुबान पे कचरा होने के साथ साथ पूरे घर में भी कचरा फैलाना घूमते पसंद करते हैं ये लोग, है ना। कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।
तभी तो मदर जो है वो काम का बंटवारा करके जाती है, इन लोगों की ड्यूटी लगा के जाती है, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। और यहाँ पर जो है गुलाब सिंह जो कि जूठी को कहता हुआ नजर आए कि अपने दहेज का सामान जहां से उठा के जल्दी बनो, क्या करना है तुम्हारे इस दहेज के सामान को कि मेरे सोने की भी जगह नहीं है। जाने कि इसका कमरा जो है वो कब्जा लिया है जूठी ने, और वहां पर जूठी को लगता है कि वाकई में इन लोगों को बैठने की अक्ल नहीं है सोफा पर, इसलिए उसने सोफा जो है अलग से एक कमरा में बंद कर दिया। और इन लोगों को जमीन पर बैठने की आदत है तो ये जमीन पर ही रहे। तो कहना चाहूंगी जूठी को कि यहाँ पर आना भी तुम्हें ही पसंद है। नो डाउट ये फैमिली जो है 3 लोगों की काफी अच्छी जा रही थी, लेकिन तुम्हारी एंट्री मारने की वजह से, यहाँ पर इन लोगों के बीच में अपना बड़प्पन दिखाने की वजह से, तो ये लोग भी मेंटली स्ट्रेस लिए हुए हैं। इन लोगों की जिंदगी भी खराब हुई पड़ी है। वो है मदर इंडिया, पुत्तनपरी और गुलाब सिंह, सिर्फ और सिर्फ जूठी की वजह से। जूठी का दर्द जो है वो अलग ही लेवल का है, वो दर्द कोई नहीं समझ पाता। इसका यही है कि मैंने सबका किया, अब मेरे गुणगान गाते नजर आ। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एक मेंबर होता है। हमारी भी फैमिली में एक ऐसा मेंबर है कि जब वो मार्केट से कोई चीज़ भी ले आए तो अगर आपने तारीफ कर दी, वो चीज़ अच्छी है, तो बस उसका भी यही होता है कि बस तारीफ ही करो। आते थे, है ना ये अच्छी है ना ये अच्छी है ना, ये मैंने ली। यही हाल जो है जूठी का है ना, कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं इस बात को लेके। एक बार बोल दिया अच्छा है तो ठीक है ना, बात खत्म। वही बात जूठी की है, ये फला मॉल से लिया, ये उस ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का है ना, अच्छा मिल गया ना, इसने वो लिया। और जो मिन्नी मिन्नी जो मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान देखती है जूठी, तो समझ लीजिए नया पुलिंदा झूठों का तैयार कर लिया जूठी ने। अब कौन सी स्क्रिप्ट लेकर आएगी जूठी और किसकी जिंदगी से खेलेगी जूठी, तो ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। फिलहाल तो ढूंढते हैं कि पुत्तनपरी का डिवोर्स जूठी किससे करवा रही है, अगर जीजा नहीं है तो, है ना जी। तो चलिए जी, आज का एपिसोड मेरा यहीं तक। आई होप सब लोगों ने खूब एंजॉय की होगी होली। तो होली आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट की, ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी लेकिन मैं लास्ट में बोल रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।